वेरी गुड मॉर्निंग जय जिनेन्द्र, राजकुमारी जी, पूनम जी, अंजू जी और रूपाली जी। बाकी सबसे हम थोड़ी देर पहले साथ में ही थे, तो गुड मॉर्निंग। 2 से 3 बजे तक आज हमारा द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ नेचर था। तो हम प्रकृति को अभी खूब सारा धन्यवाद करके आपके पास आए हैं। तो भगवान हमारे साथ है और पूरी यूनिवर्स हमारे साथ है, तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग कर लीजिए आप लोग सब जल्दी जल्दी, और चैट बॉक्स में लिख दीजिए वाई यू, मतलब आपको लिखना है मनी आपके लिए क्या है, पैसा आपके लिए क्या है। मनी इज हैप्पीनेस, मनी इज व्हाट। चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए पैसा आपके लिए क्या है। मनी इज गॉड भी बोल सकते हैं, पैसा तो भगवान है। आ गया, पूनम जी ने लिख दिया मनी इज गॉड। हाँ, भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। कहते हैं, ये कहावत है, पैसा तुम भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कुछ कम भी नहीं हो। और क्या आया है? मनी इज एनर्जी, मनी इज हैप्पीनेस फॉर माई सेल्फ, मनी इज ग्रेटिट्यूड, मैं मनी इज पीस, मनी इज नेसेसिटी, विदाउट मनी वी आर नथिंग। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो कुछ आपको डिफरेंस आए क्या आज से पहले की सोच और 3 दिन की सोच में, पैसों से रिलेटेड? आया है? पूनम जी तो कह रही हैं आया है। मनी गिव कॉन्फिडेंस, बाकी सबके चेहरे नहीं हिल रहे। कुछ डिफरेंस आया आप सभी के चेहरे, आप सभी की सोच में पैसों से रिलेटेड आया है? चलो बढ़िया। तो मतलब कोर्स कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट। मैंने पहले शुरू में पहले ही कह दिया था मैं केवल सोच बदलने का काम करूंगी। टिप्स और टोटके तो मैं व्हाट्सएप पे भी डाल सकती हूँ, बहुत सारे हैं, बहुत हैं, बता नहीं सकती इतने हैं, और मैं दूंगी भी नहीं इतने। मेरे पास 1000 से भी ज्यादा है, लेकिन मैं कुछ ही दूंगी, कुछ कुछ बहुत थोड़े से। क्यों? क्योंकि ज्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़े थोड़े। मनी इज हैप्पीनेस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अटक जाता है, या हम कहेंगे कि हम पैसा तो बहुत है हमारे पास, लेकिन तकलीफें बहुत है, साथ में समस्याएं अभी भी है लाइफ में। तो सारी समस्याओं की जड़ तो पैसा ही है ना? है कि नहीं है? जिसके पास पैसा है, अपार धन है, उसको समस्याएं भी आ जाए तो वो पैसों से दूर कर सकता है। और पैसा नहीं है तो हर जगह ही समस्या है, जहां देखो वहां समस्या ही समस्या है, पैसा नहीं है तो पैसा लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं भगवान तो नहीं पैसा, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि भगवान सुख और शांति प्रदान करता है, और पैसा भी यही काम करता है, सुख और शांति। जिसके पास पैसा है, बच्चे नहीं है ना, तो वो जीवन आराम से निकाल लेते हैं। है ना? और जिसके पास बच्चे हैं उसको पैसों की जरूरत नहीं, बच्चे उसका जीवन अच्छे से निकाल देते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी चीज सुनेंगे, समझेंगे कि पैसा तो हमारी लाइफ में है या पैसा कम है, लेकिन वो उसके रीजंस क्या हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए था बहुत 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 सारा, बहुत ज्यादा, क्योंकि यूनिवर्स ने सबको दोनों हाथ से, खुले हाथों से वरदान दिया है। छप्पर फाड़ के देते हैं ना, आसमान खोल के पैसा दिया। जितना बड़ा आसमान है उतना ही पैसे के सोर्सेज हैं। जितना बड़ा आसमान है, आसमान को काउंट कर सकते हो क्या? जितना समुद्र में पानी है उतना धरती पर पैसा है।
जितना समुद्र में पानी है उतना पैसा हमारे यूनिवर्स ने हमको दिया है। सांस लेने को जितनी हवा है उतना पैसा दुनिया में है। आजकल तो सांस भी हम पैसों से खरीद लेते हैं, तो उससे भी ज्यादा पैसा है। मतलब ऑक्सीजन से भी ज्यादा, हवा से भी ज्यादा पैसा है दुनिया में, लेकिन हमारे पास कुछ कम है। हम मिलीनियम और वो क्या कहते हैं, बिलियन मिलियन के मालिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स हमारे घर के अंदर है, कुछ कुछ नेगेटिविटीज हमारे घर के अंदर है। कोई भी काम करते हैं, आप हीलिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर हीलर्स बैठे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। आपने सबसे पहले अपनी नेगेटिविटीज को दूर किया, तब आपने हीलिंग करना स्टार्ट किया। जब आपने इस चीज को समझा कि मैं सबसे पहले पॉजिटिव किसको होना है, खुद को होना है। सबसे पहले खुद को पॉजिटिव किया कि भक्तामर हीलिंग से हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चाहे आपका मन मान रहा है कि नहीं मान रहा, लेकिन पहले आपने उसको माना, उसको एक्सेप्ट किया, अपनी नेगेटिविटी को दूर किया कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। 10 बार आपके मन ने कहा ऐसा तो कोई चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन आपके मन ने कहा फिर भी वक्तामर सोच से सब कुछ पॉसिबल है। तो आपने क्या करा, उन नेगेटिविटीज को दूर किया। सबसे पहले जो कचरा रहता है ना हमारे दिमाग में, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, तो एक डॉक्टर ने मेडिसिन दी, हमने 5 दिन तक ली, 5 दिन तक उन मेडिसिन को लिया, लेकिन हमारे दिमाग में किसी ने पहले ही डाल दिया था ये डॉक्टर अच्छा नहीं है। पहले ही कह दिया था ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है इसका। 5 दिन तक मेडिसिन ली, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। छठा दिन हुआ, दूसरे ही डॉक्टर को पकड़ना पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बुखार तो ठीक ही नहीं हो रहा। 6 डे पे आपने जिस डॉक्टर को लिया वो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट कहा जाता था, उसने 3 दिन की दवाई ली, आपके 1 दिन में ही फर्क पड़ गया। फर्क 5 दिन पहले जो दवाई ली थी ना उससे पड़ा था, 1 दिन की दवाई से नहीं पड़ा। आपने 5 दिन पहले जो दवाई ली उससे फर्क पड़ा था, 1 दिन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो ये हमारे दिमाग की नेगेटिविटीज थी, उसको हमें दूर करना बहुत जरूरी था, तब हमारा बुखार ठीक हुआ। वैसे ही हमारे पैसे का घर है, हमारा घर जो है, हमारा पर्स जो है, हमारी अलमारी जो है, हमारी तिजोरी जो है, वो सब क्या है, पैसों का घर है। जैसे हमारी आत्मा का घर हमारा शरीर है, वैसे ही पैसों का घर हमारा घर है। हम अपना घर कर रहे हैं, हमारा घर हमारा नहीं है, पैसों का घर है। हमारा तो कुछ नहीं है, हमारी तो केवल शरीर है, हमारी आत्मा के लिए शरीर है जो आराम से इसमें सुविधाजनक रह रही है बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तो जो पैसे होते हैं ना, उनको आने से कुछ कुछ नेगेटिविटीज रोक लेती है, ब्लॉकेज आ जाते हैं, बहुत सारे पेमेंट्स हमारे रुक रखे हैं, बहुत सारे डील्स हमारी हो नहीं रही है, बहुत सारा स्टॉक हमारा डेड स्टॉक हो गया है, हो जाता है ना। कमाई तो बहुत चल रही है लेकिन डेड स्टॉक बहुत पड़ा है दुकान पर, शॉप पे, या हमारी जॉब में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये सब चीज का रीजन कुछ ना कुछ हमारा घर है। हमारे घर में जितनी जितनी नेगेटिविटीज रहेंगी, उतनी उतनी प्रॉब्लम्स हमारे मनी से रिलेटेड बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरे स्थान पर आती है। लक्ष्मी माता कहाँ प्रवेश करती है? जहाँ सफाई होती है। तो आपके घर के कोनों को देखिए, कहीं मिट्टी तो नहीं है, कहीं जाले तो नहीं है, कहीं गंदगी तो नहीं है, कहीं कोई कबाड़ तो नहीं रखा हुआ है। आपके जो बिल्स होते हैं ना, बहुत सारे बिल्स आते हैं, बिल आते हैं ना, टेलीफोन बिल आया, पानी का बिल आया, बिजली का बिल आया, उसके अलावा बहुत सारे कपड़े आपने खरीदे, उनके बिल्स आए, आपने कुछ भी परचेज किया उनके बिल्स आए, आपने कोई मॉल से परचेज किया उसके बिल्स आए। तो क्या होता है, बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं जो कभी काम नहीं आने वाले, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं पर्स में पड़े रहते हैं।
कहीं ना कहीं कोई ड्रॉर में पड़े रहते हैं, होते हैं ना, हो जाते हैं, बहुत सारे बिल्स होते हैं ऐसे। जो बिल्स को इम्पोर्टेंट है ना, रखना ज़रूरी है, उनको रखिए। जैसे बिजली का बिल है, हमेशा ठिकाने रखने पड़ेंगे। नल के जो गवर्नमेंट वाले बिल्स होते हैं ना, उनको ठिकाने रखना पड़ता है। वैसे आजकल ये भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ई-बिल आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन है। तो आपको देखना, सँभालने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके घर में ऐसे बिल्स पड़े हैं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी कभी और ना है, तो उनको हटा दीजिए। वो जो बिल्स हैं, आपके बिल्स को बढ़ा रहे हैं, आपके खर्चों को बढ़ा रहे हैं। आपके बहुत सारे आपके घर में टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, होती है। जैसे डायबिटीज़ है, बीपी और डायबिटीज़ और नॉर्मल जो हम कराते रहते हैं ना, थायराइड और ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं हम नॉर्मल। तो पता है आपको, आज वाला जो होता है ना, वो कल भी काम नहीं आता है। वो रिपोर्ट कल भी काम नहीं आएगी। जो आज आपकी रिपोर्ट हुई, वो कल भी काम नहीं आनी। और हमारे पास कितनी रिपोर्ट्स, कितने ऐसी चीज़ें हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, डॉक्टर के रसीदें हैं, जो भी है, वो सब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी रहती है, कहीं न कहीं पड़ी रहती है, जो कभी भी लाइफ में काम नहीं आने हैं। लेकिन उनको आप हटा दीजिए, वो आपकी बीमारियों को बढ़ा रही है। बीमारियाँ बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ जाएँगे। जो आपको ज़रूरत है, उतनी ही रिपोर्ट्स रखिए घर में। उसके अलावा सभी रिपोर्ट्स को, जितने टेस्ट कराए आज तक आपने, उसमें से जिसकी ज़रूरत नहीं है, उन सबको हटा दीजिए। और क्या रहता है हमारे घर में? और क्या नेगेटिव चीज़ें रहती हैं हमारे घर में? विज़िटिंग कार्ड्स। आप जहाँ जिस शॉप पे जाते हैं ना, वो एक विज़िटिंग कार्ड पकड़ा देता है आपको। होता है ना, नई शॉप पे जाएँगे तो नया विज़िटिंग कार्ड पकड़ा देगा। और बहुत सारे तो हमारे हस्बैंड्स के टूटा सामान, हाँ, बहुत सारे तो हमारे हस्बैंड्स वगैरह के पर्स में ही रहते हैं, बहुत सभी लोगों के विज़िटिंग कार्ड्स, या हमारे पर्स में भी घूमते रहते हैं, हमको पता नहीं होता। लेकिन अगर आपके पर्स में कोई तरह के विज़िटिंग कार्ड्स हैं, तो पर्स से तो बिल्कुल निकाल दीजिए। किसी का विज़िटिंग कार्ड नहीं रखना है अपने पर्स में। अभी हम पर्स की डिटेल पे आएँगे, तब ये बातें करेंगे। अभी हम चलो घर की डिटेल पे आ रहे हैं। तो घर से रिलेटेड क्या-क्या सामान हटाना है आपको? टूटे हुए बर्तन। घर में कोई भी टूटा हुआ बर्तन होगा तो वो वास्तु दोष लेके आएगा, ग्रह दोष लाएगा, तो आपको वो वास्तु दोष, ग्रह दोष पैसा नहीं आने देगा। घर में टूटी-फूटी चप्पल बहुत सारी पड़ी रहती है, कभी काम नहीं आनी है। वो भी आपके लिए ग्रह दोष का कारण बनती है। घर में बहुत सारे पेन होते हैं जिसमें कैप नहीं लगी होती है। होते हैं ना? बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं। तो वो जो आदत होती है ना कैप ना लगाने की, वो भी एक गंदी आदत है। तो वो धीरे-धीरे करके वो आदत भी छूट जाएगी, कैप भी लगना शुरू हो जाएगी और जितने वेस्टेज पेन हैं उन सबको हटा दीजिए घर से। वो सब भी आपके घर में नेगेटिविटीज़ को लेके आते हैं। और क्या होता है घर में वेस्टेज सामान? देखिए आपके नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर कोई कूड़ा करकट या कबाड़ या डस्टबिन तो नहीं रखा हुआ है। वो आपके घर में नेगेटिविटीज़ को लेके आता है। और क्या रहता है घर में? मैं भूल रही हूँ आज नेगेटिव चीज़ें क्या-क्या होती है? जो सुन लिए पहले से वो बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मुझे याद आ जाए। और क्या नेगेटिव चीज़ें होती हैं हमारे घर में? लिफ़ाफ़े, हाँ, बहुत सारे लिफ़ाफ़े होते हैं जिन पे दूसरों का नाम लिखा होता है और वो कभी काम नहीं आने वाले, तो उनको भी हटा दो। बंद घड़ियाँ, हाँ, हम घड़ी पे और पर्स पे 1 मिनट बाद आएँगे। और कुछ है? फ़ोटो, वो सब चीज़ों पे आते हैं हम थोड़ी-सी देर में। तो जैसा घर को हम साफ रखते हैं तो पैसा आने लगता है, वैसे ही हमारे रुपए का घर जो पर्स कहलाता है, उस पर्स को हमें सुंदर, साफ और सुसज्जित रखना है, तो पैसा आएगा।
हाँ, इलेक्ट्रिक चीजें जो जो बंद हैं वो सब मैं पढ़ लेती हूँ, सबका लिख दो आप मुझे, फिर मैं बोल के फिर वो बता दूंगी। तो जो पैसों का घर होता है पर्स, उसको आपको सुंदर सुसज्जित रखना है। कोई आपके घर की ईंट, आपके घर की सीमेंट और सब निकला हुआ हो, खुदरा हुआ हो, कलर हट रखा है, सीलन आ रही है घर पे, तो आपका मन लगेगा क्या उस घर पे? जो घर गंदा पड़ा हुआ है, सीलन आ रही है, चारों तरफ से पपड़ियां निकल रही है, उस घर में आपका मन लगेगा क्या? नहीं ना। तो पैसे का मन कैसे लगेगा उस घर में, जो उस पर्स में जो कहीं कहीं से फटा हुआ है, कहीं कहीं से फटा हुआ है, कलर निकल रहा है, चमड़ी निकल रही है थोड़ी सी उसकी, या चैन टूट रही है, उस घर में पैसों का मन कैसे लगेगा? तो हम ज्यादा कंजूसी ना करें, पर्स बदल लें। फटा पुराना उधड़ा हुआ या किसी भी ऐसे पर्स को काम में ना लें जो आपके मनी को अट्रैक्ट ना कर रहा हो, कह रहा हो मुझे तो इससे निकालो, दम घुट रहा है मेरा इस घर में, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। ऐसा पैसा कहता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। और जिसका पर्स सुंदर सुसज्जित अच्छा सा होगा, उस घर में पैसा ही पैसा बरस जाएगा, उस पर्स में पैसा ही पैसा आएगा। तो पर्स से रिलेटेड कुछ बातें और कर लेते हैं कि पर्स से रिलेटेड हमारे जीवन में क्या क्या नेगेटिविटीज है। एक तो पर्स बहुत पुराना हम काम में लिए जा रहे हैं, पर्स फटा हुआ है, पुराना है, उसको हटा देंगे। दूसरा, पर्स में हम हजारों ऐसी चीजें रख लेते हैं, कभी हजारों का मीन्स कि सबकी अलग अलग है क्वालिटी, कोई क्या रख रहा है, कोई क्या रख रहा है, कोई क्या, ऐसा। तो अगर हम जेंट्स पर्स की बात करते हैं केवल, या लेडीज भी वॉलेट जो यूज करती है उसकी बात करते हैं, तो पर्स में कभी भी किसी भी डेथ, जिसकी डेथ हो रखी है उस पर्सन की फोटो ना रखें। वो आपके आपके पर्स में नेगेटिविटीज को बिखरा रही है। कोई भी तरह का बिल पर्स में ना रखें। बिल पे करना है तो आप पॉकेट में रखिए, संभाल के रखना है तो घर पे रखिए, लेकिन बिल और पैसों को साथ में कभी मत रखिए। जैसे पार्टीशंस बने रहते हैं ना पर्स में, तो उन पार्टीशन में एक साइड जहां रुपए हैं उसके साथ में आप कभी भी किसी बिल को मत रखिए, नहीं तो वो पैसा उस बिल को चुकाने में ही खत्म हो जाएगा। आप पैसों के साथ में किसी का विजिटिंग कार्ड मत रखिए, आप पैसों के साथ में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को मत रखिए। पैसे जिस बॉक्स में, जिस उस रो में रख रहे हैं, जिस फोल्डर में रख रहे हैं, डेबिट कार्ड दूसरे फोल्डर में रखिए, क्रेडिट कार्ड दूसरे फोल्डर में रखिए। इन सबकी एनर्जीज अलग अलग है, सबकी एनर्जीज अलग अलग है, तो इन सबको अलग अलग डिवाइड कीजिए, इनके सेक्शंस अलग अलग डिवाइड कीजिए। फोटो किसी की ना रखे तो भी चलेगा, लेकिन डेथ पर्सन की तो बिल्कुल मत रखिए। जो आपकी लाइफ में अब नहीं है उनको आराम से अपने घर पे रहने दीजिए, आप उनको ले लेके मत घूमिए। और क्या नेगेटिविटीज रहती है? बिल्स रहते हैं, डॉक्टर के कार्ड्स रहते हैं, और पैसों को अरेंज करके रखिए। जितना पैसा अरेंज करके रहेगा उतना पैसे में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे? पहले 2000 का रखा, फिर आपने 500 का रखा, फिर आपने 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, और भी बीच में कुछ हो तो बात अलग है। बाकी ऐसे सीरीज में जमा के रखिए, अच्छे से, बिल्कुल सुसज्जित, कि पैसा निकालने में ही मजा आए आपको, और ऐसा लगे आपको खर्च ना करें, है ना। पैसा व्यवस्थित रहेगा तो आपको लगेगा या तो अच्छा लग रहा है मेरे पर्स में ही खर्च ना हो जाए, तो वो खर्च नहीं होगा। पर्स हमेशा रेड कलर का यूज करें, या फिर ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर का। कभी भी नीले कलर का पर्स ना रखें, ब्लू कलर का पर्स कभी भी ना रखें। ब्लू का मतलब है वाटर, वाटर का काम है फ्लो होना, कैश फ्लो।
पैसा बहेगा पानी की जैसे। अगर आपका पर्स ब्लू कलर का है, तो वो पानी की जैसे पैसे को बहा देगा। तो रेड कलर का पर्स रखें, रेड कलर का ऐसा पर्स रखें जिसकी लाइनिंग अंदर से रेड हो। अंदर से रेड होना चाहिए पर्स, ऊपर से हो चाहे ना हो। अंदर जिसकी लाइनिंग रेड होती है ना, वैसा पर्स आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। मैंने शायद नाम भी बताया था कंपनी का। वॉलेट्स आते हैं ऐसे, मार्केट में मिल जाएँगे वैसे। तो वो जो पर्स होते हैं ना, वो क्या करता है, रेड कलर का मतलब क्या है? रेड का मतलब होता है अट्रैक्शन। रेड लाइट होती है तो उसका मतलब क्या होता है? रुक जाओ, स्टॉप। रेड लाइट होती है तब क्या होता है मतलब? रुक जाओ, स्टॉप कहता है ना? तो रेड का मतलब है कि स्टॉप करना, रुक जाओ, आप अब यहीं रुको। तो हम भी पैसों को क्या कहते हैं? मेरे पास ठहरो, मेरे पास ही रुक जाओ। इसलिए रेड कलर का वॉलेट यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर का वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, उनके वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। बट ब्लू कलर का यूज़ नहीं करना, ब्लैक कलर नेगेटिविटीज़ का प्रतीक होता है, तो ब्लैक कलर को यूज़ नहीं करना। बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने। बट सबसे ज़्यादा रेड कलर, आप अगर पैसों को सेव करना चाहते हैं तो रेड कलर का पर्स जिसकी लाइनिंग रेड हो। हाँ, जिसकी लाइनिंग रेड हो ऐसा एक पर्स रखिए अपने पास। वो पर्स को आप लॉकर में रख दीजिए, चाहे आप अपने अलमीरा में रख दीजिए। ऐसी आपको पोटलियाँ मिल जाएगी, ठीक है? लेडीज़ के लिए ईज़ी बता रही हूँ। जेंट्स को तो रेड कलर के पर्स मिल जाएँगे ईज़िली। तो पैसों से रिलेटेड नेगेटिविटीज़ होती है ना, उसको दूर करना है। हाँ, सत्यपाल ब्रांड का मिलता है अमेज़न पे। और भी बहुत सारे ब्रांड के मिल जाएँगे, बट आजकल कंपनीज़ को पता है कि ज़्यादा कौन-सा कलर चलता है, तो उस अकॉर्डिंग वो चीज़ बनाना स्टार्ट करती है। ये सब जानते हैं सबकी भावनाओं को अंदर से। तो ब्रांडेड चीज़ों से हम इसको समझ सकते हैं। और क्या नेगेटिविटीज़ होती है हमारे घर में? पर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही सारी बातें हम करते हैं उसको धीरे-धीरे। हमारे घर में और क्या नेगेटिविटीज़ होती है? बंद घड़ियाँ होती हैं। बहुत सारी वॉचेज़ होती हैं जो बंद पड़ी रहती है। हमें पता ही नहीं होता, वो बंद घड़ी हमारे बंद भाग्य को बुलाने वाली है। या वॉचेज़ जो होती है या तो कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही होती है या फिर धीरे। कहते हैं ना 10 मिनट आगे बढ़ा देते हैं, 5 मिनट पीछे कर देते हैं, कभी भी नहीं। घड़ी को एग्ज़ैक्ट टाइम पे रखिए, आपके काम एग्ज़ैक्ट होने लग जाएँगे। 10 मिनट आगे बढ़ा दिया तो आप भागने लग जाएँगे, काम पीछे रह गया, आप भाग गए। और पीछे कर दिया तो काम होते-होते रुक गया, पता ही नहीं चला। होने वाली थी डील, बस होने ही वाली थी और बस होते-होते रह गई, आप पीछे हो गए, ठीक है? इसलिए घड़ियों के टाइम को एकदम, मोबाइल में टाइम आता है ना आजकल, वो परफेक्ट होता है, आगे ना पीछे, उस परफेक्ट टाइम पे लेके आइए। बंद घड़ी होती है बहुत सारी हमारे घर में, जो हम कभी पहनते नहीं हैं उन घड़ियों को, या तो आप स्टार्ट कराइए या फिर हटा दीजिए। ज़्यादा लोभ लालच मत कीजिए उसके लिए। तो आप उनको हटा भी सकते हैं। पेंडुलम वाली घड़ी हो तो ध्यान रखिए, बंद घड़ी पेंडुलम वाली, वो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लाने वाली है। आपको पता भी नहीं चलता है और छोटी-छोटी चीज़ों से ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं। तो अपनी घड़ियों को टाइम पे लेके आइए। और आज का बहुत अच्छा बेहतरीन टिप आप सभी के लिए, अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो एबिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने घर पे लेके आइए एक ब्लैक कलर की वॉल वॉच, गोल होनी चाहिए, राउंड शेप की, राउंड शेप की, गोल शेप की, ब्लैक कलर की वॉच, और उसे नॉर्थ में लगा दीजिए, नॉर्थ की वॉल पे लगा दीजिए।
नॉर्थ की वॉल पे वो चमत्कार कर देगी। मैंने पहले वाले बैच पे बताया, सबने वॉचेस दिखाई भी मुझे। ग्रे कलर की है। ग्रे कलर की है, ठीक है, चलेगी। क्योंकि ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन होता है ना, भाई बहन होते हैं। अरे बहुत बोलते हैं बाथरूम के गेट पर नहीं लगाने का। किसी भी गेट पे नहीं, बाथरूम के गेट पे नहीं, किसी भी गेट पे नहीं, बाथरूम ना के गेट पे किसी लगा। गेट पे, ना किसी विंडो पे। बाथरूम के गेट पे तो बिल्कुल भी नहीं। आपके घर में तनाव बना रहता है। हाँ वो पक्का है। पक्का है। हटाते सीधे। बढ़िया, हटा दो। क्यों? क्योंकि बाथरूम का क्या काम है? नेगेटिविटीज। बाथरूम में क्या आती है? नेगेटिविटीज। उसकी नेगेटिविटीज आपकी वॉच में आ गई, आपकी वॉच आपकी तकदीर लिखती है, आपकी घड़ी आपकी तकदीर लिखती है। तो वहां पे कई प्रॉब्लम्स आ जाती। किसी भी विंडो की, क्या विंडो के ऊपर भी मत लगाइए। आती जाती हवा जो होगी ना, कभी नेगेटिव हवा जा रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव आ रही है, कभी कभी नेगेटिव बाय से आ रही है, पॉजिटिव जा रही है। ये जो खेल चलता है ना, वो गेट खुलने, विंडो खुलने से के समय जब चलता है, तो वही खेल आपकी लाइफ में चलता रहेगा। तो कोशिश कीजिए किसी भी विंडो, किसी भी गेट के ऊपर कोई भी तरह की वॉच ना लगाएं। या फिर आधी आधी काट देते हैं आप, थोड़ी सी विंडो आ रही है और थोड़ी सी प्लेन दीवार आ रही है ना, तो उसको कहते हैं काटना। तो किसी भी चीज को काटना नहीं, टाइम को तो काटना बिल्कुल भी नहीं। जैसे कहते हैं ना, पैसा भगवान है ना, तो समय पैसा है। समय क्या है? टाइम इज मनी। टाइम ही पैसा देता है। टाइम का यूज, टाइम का सदुपयोग, जो टाइम पे टाइम का सदुपयोग कर लेता है उसके पास पैसा ही पैसा है, और जो टाइम का दुरुपयोग करता है उसके पास पैसा नहीं टिकता है। तो टाइम को, सबसे पहले टाइम को समझेंगे हम। हाँ राजकुमारी जी। हाँ जय जिनेंद्र सोनल जी। जय मैं जय। पूछना चाह रही थी, जो आपने वॉच बताई नॉर्थ वॉल के लिए ब्लैक कलर की, हम्म, वो मेटल की हो सकती है क्या? नहीं नहीं। नहीं, मेटल तो एलिमेंट नहीं है ना वहाँ का। नॉर्थ का एलिमेंट मेटल नहीं है, तो वो नहीं अच्छा, चलेगा। प्लास्टिक तो मैं की, प्लास्टिक वाली लाइन। प्लास्टिक वाली, सब बोलना। ठीक है। ठीक है जी। Okay. हाँ, क्यों? क्योंकि मेटल एलिमेंट नहीं है वहां का। आपको एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। आपके नॉर्थ का एलिमेंट क्या है? नॉर्थ एलिमेंट होता है वाटर। तो वाटर का कलर है ब्लैक। तो हम ब्लैक कलर, सॉरी, ब्लू, ब्लैक, ये कलर्स जो होते हैं ना, उससे रिलेट करते हैं हम वॉच के कलर को। गोल्डन कलर की चलेगी? देखिए, गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, आपको आप जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सारे कलर्स मिलेंगे। कोई बोलेगा नॉर्थ में गोल्डन कलर की वॉच लगाओ, आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन के रहता है। साथ ब्लैक, गोल्डन ब्लैक, ब्लैक, हाँ, ब्लैक गोल्डन आ रहा है। ब्लैक भी है साथ में। हाँ। हाँ, तो चलेगा, तो चलेगा, ठीक है। और ये हमारे नॉर्थ में तो कोई जगह ही नहीं है लगाने की। नॉर्थ ईस्ट में देख लो। वेस्ट में लगा रखी है। नहीं, वेस्ट से हटा दो। वेस्ट और साउथ में रखनी नहीं। साउथ में कहीं भी किसी के घर में घड़ी है तो आज ही हटा देना। नॉर्थ में खिड़की आ रही है और वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट में आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि वेस्ट में चलेगा, नॉर्थ में पॉसिबल नहीं है तो। बट साउथ में गलती से भी मत लगाइए। साउथ में जहां कहीं भी किसी के घर में वॉच है, उन सभी वॉच वेस्ट को में हटा। लगी हुई। हाँ देखिए, वेस्ट में। कोशिश कर सकते हैं हम नॉर्थ के लिए। घड़ी का स्थान है नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ में लगाने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो ईस्ट और नहीं तो वेस्ट, बट साउथ में नहीं, साउथ में नहीं। नहीं, वेस्ट में लगी हुई है। हाँ ठीक है, ओके। तो ऑप्शंस होते हैं, ये तो सब चीज चलती है जब तक वास्तु आपका खराब नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वास्तु कोई खराब नहीं है। बट अगर हम आगे आने वाली प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो दक्षिण में, साउथ में कभी भी वॉच ना लगाएं। कभी भी आप लोगों की फोटोज ना लगाएं, घर वालों की फोटोज ना लगाएं। केवल साउथ में फोटोज लगेंगी जिसकी डेथ हो गई है उनकी। साउथ में केवल उनकी ही फोटो लगेगी जो अब नहीं है इस संसार में, उनकी फोटो लगेगी। कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवान की फोटो, और जिनकी डेथ हो गई ना, क्योंकि वो भी तो स्वर्गीय हो गए, मतलब उनको लग रहा है कि ये भी देवता बन गए, है ना।
तो उनकी भी फोटोज साथ में रख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में भगवान के साथ, तो उन सबको हटा दीजिए, वहां से फोटोज को हटा दीजिए। आप साउथ की वॉल पे लगाइए, जिन जिन के घर में मंदिर में कहीं पे भी, क्योंकि हम पूजनीय हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी पूजा ना करें, लेकिन उनको उनके स्थान पे रहने दें। उनका स्थान साउथ है, यम का स्थान, तो साउथ में रहने दें, उनको आप छेड़िए नहीं। हाँ उषा आंटी क्या बोल रहे हो? बोल रही हूँ घर के जो देवी देवता होते हैं, माता जी, पिताजी, नो कमेंट्स। आप उनको तो वहीं रखेंगे ना जहाँ आपके देवता है, ठीक है? घर के देवी देवता जो होते हैं उनको देवता के तो स्थान पे। मंदिर में रख सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि मेरे अलग बना हुआ है उनका अलग। हाँ 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 हाँ, बट उनको साउथ में मत रखिए, उनको देवी देवता को आप जिसको पूज रहे हैं उनको आपको नॉर्थ में रखना है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। उसी में नॉर्थ ईस्ट भगवान का घर होता है, तो नॉर्थ ईस्ट को आप एकदम साफ रखिए, सुरक्षित रखिए बिल्कुल, और वहां पे कोई भारी सामान मत रखिए। और नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी भी तरह का आपके किसी भी डेथ हुए पर्सन की कोई सामान भी रखे हुए हैं, मीन्स फोटोज होती है ना, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चंस थे बहुत सारे कि उनके सारे सामान पड़े हैं हमारे पास, और उनमें फोटोज होती है सामान के साथ, तो उन फोटोज को, उन सामान को आप साउथ की वॉल पे, साउथ में जो भी जगह है आपके पास वहां रख लीजिए, ठीक है? ये हो गया हमारा वॉच से रिलेटेड बातें। और क्या बचा है? और मैं देख लेती हूँ क्या क्या लिख के दिया। हाँ बेड के नीचे क्या होना चाहिए? हाँ, बेड के नीचे आपके ना कोई फोटो होनी चाहिए, ना कोई मेटल होना चाहिए, केवल आप कपड़े रख सकते हैं। उसके अलावा आपके अगर मेटल है, आप ध्यान करके देखिए, आपने सिल्वर। पुराने बैग रख रखे बेड के नीचे, तो आपकी कमर में हमेशा दर्द रहेगा या पैरों में दर्द रहेगा। सिल्वर सिल्वर। सिल्वर भी नहीं रख सकते, मेटल नहीं हो गया ना वो भी एक तरह का। तकिए के सहारे नहीं? नहीं नहीं, बस आपको सारा पहले इसमें भी पड़ा है, बताया था मैंने। सारा इसमें पड़ा है। सारा पड़ा है, कोशिश कीजिए बिल्कुल। क्या होता है मेटल भी, क्या होता है अर्थ एलिमेंट और मेटल एलिमेंट्स क्या करेंगे, अट्रैक्शन पावर होती है उनमें, अट्रैक्ट करते हैं वो किसको, जो रेज आ रही है। अब आप उनके बीच में आ गए, आसमान से जो रेज आ रही हैं और आप बीच में आ गए, और नीचे रेज आनी है, मेटल तक पहुंचनी है, आप बीच में आ गए तो वहां आपके पेन चालू हो जाएगा। तो कहते यही है कि बेड में आपको कोई भी तरह की फोटो नहीं रखनी है, किसी भी तरह का मेटल नहीं रखना, किसी भी तरह की कॉपी किताब नहीं रखना, लक्ष्मी सरस्वती माता की कोई भी चीज नीचे नहीं रखनी है आपको। आपको केवल कपड़े रख सकते हैं, और फटे पुराने कपड़े ना हो, ध्यान रखो। होता है ना, हम जो देने के हैं, जो वेस्टेज है उसी को बेड के अंदर रखते हैं, वेस्टेज चीजों को ही ज्यादा रखा जाता है बेड के अंदर, बेड में नीचे। तो उन सबको हटा दीजिए, जितना हो सकता है आप सर्दी के कपड़े रखिए, नए कपड़े रखिए, वो सब स्टोरेज आजकल जरूरी है, तो पॉसिबल नहीं है कि ना लगाएं, ना रखें। लेकिन बंद घड़ियां पड़ी रहती है कितनी बेड के नीचे, कि गिफ्ट कर देंगे, कभी पड़ी है, होता है ना ऐसा, जो यूज नहीं आती वही चीजें होती है बेड में, तो उन सबको हटा दीजिए। और जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं कल आपका इंतजार कर रही थी सुबह 7 बजे तक। मैं पहुंची बहुत लेट थी, 7:30 तक हम पहुंचे थे, फिर शायद बहुत ही दूर थी जगह जहां हम गए, तो हमको आने में भी 1:30 हो गए रात में। कहाँ गए थे? मैं बोलती कि बेड के अंदर वो भी रख सकते हैं ना बिस्तर, ओ बेड के अंदर बिस्तर, हाँ पलंग में। हाँ, बिस्तर रखिए, मेटल नहीं होना चाहिए, किसी चीज में मेटल नहीं होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बेड हमेशा वुड का होना चाहिए, हाँ ना। पहले अभी बीच में फैशन चला था, बेड हमेशा उसका लोहे का बनता था ना, सुंदर सुंदर मेटल्स का बनता था, डिजाइनर जो बेड बनते थे वो सब बहुत नुकसान पहुंचते थे उनसे। हमेशा लकड़ी का ही होना चाहिए बेड, और मार्बल का है, मार्बल का। मार्बल का तो चलेगा शायद। चारों तरफ बाउंड्री मार्बल की है। दीदी मेरे घर पे देखो ये घड़ी लग रही है, सही है क्या? हाँ नहीं। चौकोर है, आ,
आप इसको हटा सकते हैं तो प्लीज हटा दो, हटा दे। क्योंकि आपकी जो खिड़की है ना वो काट रही है घड़ी को। देखो ये खिड़की नहीं, रोशनदान है, कपट है, रोशनदान। नीचे नीचे गेट और खिड़की जो है ना आपकी, ये वो तो गेट है सारे। हाँ तो वो काट रही है ना, थोड़ा थोड़ा सा काट रही है, मुझे ऐसा लग अच्छा अच्छा अच्छा, ये गेट्स है। मीन्स गेट की जो बाउंड्रीज आ रही है ना लास्ट, वो आपकी उस जो प्लेन दीवार है वहां पे पूरी वॉच नहीं आ पा रही है, थोड़ी थोड़ी इधर और इधर है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये गलत है। कौन सी साइड में लगाऊं? नॉर्थ वॉल पे ही लगाओ, बट गेट और खिड़की नहीं हो जहाँ पर। नॉर्थ इसका या गेट। ईस्ट में लगा लो, आप ईस्ट में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा अच्छा। बट जहाँ खिड़की ना हो वहां लगा लो। खिड़की ठीक है। दरवाजे को काटना नहीं है किसी को भी, ठीक है। दरवाजा कटा हुआ नहीं है, बीच में आती है ना, पुराने जमाने के मकान है, 12 फुट का वो एंगल बना हुआ है, उस पे है लगी हुई। हाँ तो आप देख लो, अगर वो 12 फुट का जो एंगल बना हुआ उसके अंदर अंदर आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, अंदर ये काटने रही। नहीं कट रही तो फिर कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। हाँ, ये देखिए। हाँ वो मुझे दिखाई तो दिया, लेकिन मुझे लगा शायद थोड़ा सा कट रहा है, तो आप उसको आप देखिए। नहीं नहीं, और कट कुछ भी नहीं रहा है। 12 पहले पुराने जमाने के आसार होते थे ना, बड़े बड़े हाँ वो मैं 1.25 फुट समझ के, गई। वो चीज है। हाँ हाँ हाँ, तो नॉर्थ की वॉल है ये, है? नॉर्थ की वॉल है क्या, नॉर्थ की? नहीं 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 नहीं, चौकोर है वॉल तो। ये देखो। आपकी दीवार नॉर्थ की है क्या, ये डायरेक्शन? हाँ, नॉर्थ नॉर्थ। हाँ तो फिर ठीक है, ओके। हाँ, और ये हाँ। तीन गेट है। पहले 3 गेट होते थे ना, हाँ 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 वैसे ही। वैसे। हाँ, सोनल जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे नॉर्थ वॉल पर बाथरूम बना हुआ है, तो हम उस वॉल पे क्या घड़ी लगा सकते हैं? नहीं, बाथरूम की वॉल पे नहीं लगाओगे तो बढ़िया रहेगा। तो फिर कैसे लगाएं, आप बताइए। हाँ वो शायद मुश्किल आ सकती है, हाँ। आवाज बाथरूम के कम आ- दरवाजे पे लगा हुआ हमारे। नहीं दरवाजे पे तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ, दरवाजे पे है। दरवाजे पे तो बिल्कुल नहीं। वैसे तो मैं तो प्रिफर नहीं करूंगी कि नॉर्थ की आ, जो बाथरूम होता है उसकी भी वॉल पे लगाना, हाँ, मतलब तो बाथरूम फिर की किस वॉल। वाले पे लगाएं अपन? तो आप ईस्ट और में, वेस्ट में अलमारी है, ईस्ट में लगा लीजिए, ईस्ट में, इस पे लगा लें? ईस्ट में लगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू, अब धन्यवाद। सही कहने के साउथ के चक्कर में दरवाजे कुछ गलत साउथ मत में लगी करो। हुई है। हाँ ठीक है। ठीक है ना। साउथ में नहीं, ओके। साउथ में तो बिल्कुल भी नहीं, साउथ में लगी हुई है हमारी घड़ी। साउथ से हटा लीजिए, देखना बिल्कुल चेंजेस आएंगे, आपको कुछ ही दिनों में चेंजेस पता लग जाएंगे। मैंने क्या प्रैक्टिकल करवाया है ये बहुत लोगों को। मैं बहुत सारा वास्तु नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ना तो टाइम है ना इतना आता है, लेकिन जो चीज मैंने सीखी है उससे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाए हमारी लाइफ में तो हमारे लिए भी बढ़िया, दूसरों के लिए भी बढ़िया। जहाँ घर में घड़ी लगाना जरूरी है क्या, वो तो आपकी कन्वीनियंस देखिए, आप घड़ी लगाना जरूरी है क्या, क्योंकि मेरे ख्याल से तो जरूरी ही होगा। क्यों, क्योंकि घर में एक घड़ी तो होती ही है शायद। आप कुछ बोल रहे हैं क्या मधु जी, हो गया? नहीं, दीदी मैं मेरे साहब को बोल रही थी, उन्होंने साउथ में लगा रखी है अपनी शॉप पे घड़ी। हाँ तो हटवा दो, हटवा दो। मेरे किचन में लग रही है साउथ में। किचन से भी हटा दो। हटाती हूँ, लेकिन और कोई स्पेस ही नहीं है लगाने की। किचन में तो बहुत बड़ी है, लेकिन वॉल इतनी है कि किसी पे अलमारी है, किसी पे गेट है, किसी पे खिड़कियां हैं और है बनी हुई। देखो अब इस नजर से ढूंढना शुरू करो तो मिलेगा। हाँ, हटाऊंगी हटाऊंगी, मैं हटा देती हूँ, बेटा लगा देता है मेरा। हाँ वो ही है। बच्चे भी तो आजकल वो है ना सब। ज्यादा ज्यादा किसी का वहम नहीं पालना, जितना पॉसिबल हो उतना काम करो। ज्यादा घर वालों को बोल बोल के काम चेंज नहीं करना। मैं इतना ही मानती हूँ कि जो पॉसिबल हो, मैंने यहाँ पे टिप दिया आपको धन वृद्धि के लिए, ठीक है। एक टिप दिया है, साउथ की वॉल से हटा दो क्योंकि वो नेगेटिविटीज लाती है। एक टिप दिया है धन वृद्धि के लिए, ठीक है। 2 ये टिप है, उसके अलावा आपकी वॉल कोई परेशानी नहीं कर रही है आपको, आपकी इच्छा हो जहां लगाओ। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फालतू की बातें हैं, तो रहने दो। वहम नहीं करना किसी भी चीज का, ओवर ओवर नहीं सोचना। ऐसा नहीं सोचना अरे हमारे घर में तो यहाँ पर है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब भगवान अच्छा करता है किसी के बारे में। बट ये एक तरह का टिप है कि ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा।
जो अभी है उससे हमें बेटर मिलेगा। तो आप ये सोचिए साउथ की वॉल पे क्यों कहते हैं साउथ का मतलब है यम का स्थान, यम का स्थान है ना। यम मतलब जो देवता होते हैं, और कौन से देवता, यम देवता, यम मतलब यमराज, ठीक है। यम मतलब यमराज, यमराज जो पहले हमारे पूर्वजों को लेके चले गए, हमारे पितर को पूर्वजों को लेकर चल गए, तो वो उनका स्थान बन गया, पूर्वजों का स्थान बन गया साउथ। तो अब साउथ का क्या काम है, साउथ हमें आशीर्वाद दे रहा है, बस साउथ आशीर्वाद दे रहा है। अगर आप वहां पितर की फोटो रखते हैं, अगर आप वहां डेथ हुए उन पर्सन्स की फोटो रखेंगे, तो वो भी अपना काम करेगी, वो भी, उनको भी आप रोज याद करो, आप साउथ की साइड देख के आप उनको याद करो, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, 100% देंगे। लेकिन आपने उनका घर चेंज कर दिया, उनका घर था साउथ में, आपने उनको नॉर्थ में बैठा दिया, तो वो नाराज है। भगवान कह रहे ये मेरी जगह है, पिताजी कह रहे मुझको यहाँ बैठा दिया, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट और गड़बड़ शुरू। तो ये सब मेंटल जो हमारी बातें हैं, वो मुझे ऐसा लगता है, मैंने वास्तु सीखा है तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत, इतना जितना पॉसिबल हो। तो वॉच से रिलेटेड बातें हो गई। अगर गोल घड़ी होती है तो वो अपना काम अलग करती है, स्क्वायर अपना काम अलग करती है, षटकोण पचकोण कभी भी घड़ी मत खरीदो, ठीक है। होती है ना, बहुत सारी घड़ियां होती है, अलग अलग शेप्स की भी आती है, बहुत डिजाइनर वॉचेस भी आती, कभी मत लो। या तो सर्कल में लो या फिर स्क्वायर ले लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और है तो भी कोई बात नहीं, अब जो खरीदना है उस पे ध्यान दो। चलिए आ गया पर्स, वॉच हो गई, घर में वॉच पड़ी है तो उस पे ध्यान दो कि आपकी कौन सी वॉच काम आ रही है, कौन सी वॉच काम नहीं आ रही है। घर में ऐसा सामान आपके होगा जो 5 साल से आपने जिस सामान को टच नहीं किया है, 3 साल या 5 साल हो गए, कुछ सामान ऐसा होता है जिसको हमने 5 साल हो गए उसको काम में ही नहीं लिया, उस सामान को यूज नहीं किया, हटा दो, कोशिश करो हटाने की। उन सब सामान को हटा के नया खरीद लो या हटा दो। जो कभी जरूरत में ही नहीं आया, 5 साल में जो चीज जरूरत में नहीं आई वो कभी भी नहीं आनी है, वो जीवन में कभी भी नहीं आनी है। तो आप उन सामानों को हटा के अपने घर की ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं, आप बहुत सारी नेगेटिविटीज को दूर कर रहे हैं। क्योंकि जो सामान स्थिर पड़ा रहता है ना, आपको अपना वास्तु दोष ठीक करना है ना, तो एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। क्योंकि पैसों की जिसके पास कमी है तो उनको लगता है हमारे घर का वास्तु खराब है, तो उसके लिए सबसे अच्छा टिप है, आप अपने घर के सामानों को थोड़ा सा हिला लिया करो। कभी कभी आपकी अलमीराज पड़ी है सालों से, वहीं वहीं उसी जगह पे पड़ी है, तो दीपावली पे हम सफाई करते हैं, जब थोड़ा थोड़ा हटाते हैं ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा हटाते हैं, तो आप कभी कभी ऐसे ही 6 महीने में एक बार भी कसका लिया करो, जगह से थोड़ा सा हटा लिया करो उनको। तो उससे क्या होगी, वहां की जो नेगेटिविटीज जो भर गई है ना, कहीं कहीं कोने कोनों में छुपती है नेगेटिविटीज, जो होती है ना छुपती है। जो चीज दिखती है वो पॉजिटिविटी होती है, जो नहीं दिखती वो नेगेटिविटी है। तो वो जो कोनों में छुप रखी है ना, उन सबको निकालना जरूरी है। तो वो जगह जैसे जैसे चीजें हिल जाएगी ना, तो निकल जाएगी। लकड़ी की अलमारियों को कैसे हिलाएंगे? वो नहीं, वो तो क्लीन हो जाएगी ना, वो तो हाँ, साफ हो जाएगी। कुछ साफ कुछ तो कर लेते हैं। कुछ कुछ ड्रम पड़े रहते हैं, नहीं बहुत नहीं, सारी ऐसी चीजें होती हैं, ये पूरी अलमारी शोकेस बना हुआ है, उसको कैसे हटाएं? वो तो साफ हो जाती है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टियां निकल जाती है। ऐसी भी कोई ड्रॉर्स हो, कोई अलमारी हो जो 5-5 सालों में खुली ना हो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, हर साल सब कुछ खुलता ही खुलता है। बट कुछ कुछ लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके, आपको लग रहा है अभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही है मेरे लाइफ में, अभी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, अभी बीमारियां ज्यादा आ रही है, अभी कुछ कुछ लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, कर्ज ज्यादा बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आप समझो घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। अब आप उन सामानों को, अपने पलंग को थोड़ा सा हिलाया, बिस्तर को आपने हिलाया, सोफे को थोड़ा सा खसकाया, एक दिन सफाई अभियान कर लो तो भी ये सब निकल जाती है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ कि पैसा अट्रैक्ट कैसे होता है। पैसा पैसे को खींचता है, आपको पता है,
सबने सुना है पैसा पैसे को खींचता है। हम ये बातें करते हैं अमीर लोगों के लिए। उसके पास खूब पैसा है और पैसा ही पैसे को खींचता है, वो और अमीर होए जा रहा है और अमीर होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। जिसके पास 1 फैक्ट्री होती है उसके पास 2 हो जाती, 2 की 4 हो जाती, 4 की 6, 6 की 8 कब हो जाती पता ही नहीं चलता। है ना? पैसा पैसे को खींचता है। तो छोटी-सी स्टोरी, कौन-सा पैसा किसको खींचता है? एक एक वर्कर था, सर्वेंट था, सेठ जी के यहाँ काम करता था। तो उसको उसके दोस्त ने कहा, वो दोस्त समझदार था बड़ा, उसने कहा, "पैसा पैसे को खींचता है भई, हमारे पास कहाँ पैसा, पैसे वालों का ही पैसा खींचा चला जाता है।" तो उनके पास ही पैसा पैसे को खींच-खींच के पैसा बढ़ता चला जाता है। आपस में दोनों बात कर रहे थे। अब वो तो बड़ा समझदार था, वो उसका मतलब समझता था जो बोल रहा था कि पैसा पैसे को खींचता है। जो वो वर्कर था, उसका मित्र था जो सुन रहा था, वो क्या करता है, एक बार कहता है यार मैं ट्राई करता हूँ पैसा पैसे को खींचता है क्या? पैसा पैसे को खींचता है क्या? मैं ट्राई करता हूँ। तो वो क्या करता है अपने सेठ जी की दुकान पे एक रात को रुक जाता है। सेठ जी को पता नहीं चलता, छुप जाता है और सेठ जी शॉप क्लोज़ करके, ऑफिस क्लोज़ करके निकल जाते हैं। वो रात भर उस दुकान पे रहता है। उसका इरादा चोरी चोरी करने का नहीं था। उसका इरादा था देखने का पैसा पैसे को खींचता है क्या? मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझको कहीं से थोड़ा पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। वो क्या करता है, पैसे पे एक धागा बाँधता है। धागा लपेटता है और उसको तिजोरी के छोटी-सी जगह होती है ना अलमारी वगैरह में छोटी-छोटी सी जगह बन जाती है, बंद करने के बाद भी थोड़ी-सी स्पेस बन जाता है। वहाँ पे अटका देता है उस पैसे को कि आज मैं देखता हूँ पैसा पैसे को खींचता है क्या? मैं खींच लूँगा पैसे को। आज मैं देखता हूँ पैसा पैसे को खींचता है क्या? अटका देता है, पूरी रात हो जाती है इंतज़ार करते कि कहीं से मैग्नेट की जैसे वो पैसा जो कॉइन था, जो सिक्का था, वो दूसरे पैसे को खींच रहा हो तो आवाज़ आ जाए तो मैं उसको खींच लूँ, मेरे पास खींच लूँ, तो थोड़ा पैसा तो मेरे पास आ ही जाएगा। तो वो इसी विचार में उसकी पूरी रात निकल जाती है। उसको कहीं आवाज़ नहीं आती, कहीं अलमारी हिलती नहीं, कहीं तिजोरी हिलती नहीं, गेट खुलता नहीं, पैसा आता नहीं, पूरी रात निकल गई। सोचता रहा पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। और गुस्सा और करता रहा अपने दोस्त पर, बड़ा कह रहा था पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है, मेरा पैसा तो नहीं खींच रहा। मैंने भी तो कॉइन लगा रखा है, खींच नहीं रहा। अब क्या हुआ? सुबह हो गई, सेठ जी आ गए, सेठ जी ने जैसे ही शटर ना खोलने की आवाज़ आने लगी, गेट खोलने की आवाज़ आने लगी, तो उसने क्या करा जो वर्कर था उसने क्या करा जल्दी से खींचा अपनी डोरी को ताकि पकड़ा ना जाए। तो वो ₹1 का सिक्का है ना उस अलमारी में चला गया। वो जो ₹1 का कॉइन उसने अटका रखा था वो भी अलमारी में चला गया। तो बड़ा दुखी हुआ, चलो कोई बात नहीं, सेठ जी ने पूछा तुम यहाँ कैसे? अरे सेठ जी मेरी आँख लग गई थी यहाँ पे, मैं यहीं रह गया गलती से, मैं पूरी रात अंदर ही रह गया, मुझे माफ़ करो अब मैं थोड़ी देर घर जाके आता हूँ। निकलता है, भागता है अपने दोस्त के पास, तू बड़ा कह रहा था, पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है, मेरा पैसा तो नहीं खींचा कहीं भी, मेरे पास तो कोई धन की वर्षा हुई नहीं, मेरे पास पैसा नहीं आया। तो उसने कहा खींचा तो है पैसे ने पैसे को और कैसे खींचेगा? पैसे ने पैसे को खींचा मैंने यही तो कहा। अब पावर किसमें थी? वो डिपेंड करता है। किसमें पावर थी? तिजोरी के पैसे में त पावर थी। ₹1 के सिक्के में पावर होनी चाहिए या तिजोरी के पैसे में पावर होनी चाहिए? तिजोरी के पैसे में पावर थी, उसने खींच लिया तेरा ₹1 का सिक्का। मैंने तो सही कहा था पैसा पैसे को खींचता है। बड़ा बेचारा दुखी हुआ बहुत कि ₹1 भी गया। इस कहानी का मतलब क्या है? पॉज़िटिविटी पॉज़िटिविटी को खींचती है। पॉज़िटिविटी पॉज़िटिविटी को खींचती है। लेकिन कितनी पॉज़िटिविटी वो डिपेंड करती है। आपने दिन में एक बार कह दिया आई एम अ मनी मैग्नेट, तो क्या आप मनी मैग्नेट बन जाएँगे? क्या आप पैसा खींच लेंगे? एक बार बोलने से क्या आप करोड़पति बन जाएँगे? नहीं ना। आपको बार-बार बोलना पड़ेगा, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। आप बहुत बार बोलेंगे आई एम अ मनी मैग्नेट, उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, तू मनी मैग्नेट है,
तो आपका माइंड कहेगा मैं मनी मैग्नेट कहाँ हूँ, पैसा कहाँ से आएगा? फिर आपका माइंड बताएगा पैसा इन तरीकों से आएगा। फिर वो रास्ते बताएगा कि आप ये काम कर ले, इसमें प्रॉफिट है, ये काम कर ले। तो क्या करेगा? कौन करा? काम किसने किया? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने। ठीक है? क्यों? कब काम शुरू किया? जब आपने बहुत पॉजिटिविटी दी इस बात को कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मुझे भगवान ने बहुत पैसा दिया है, भगवान चारों तरफ से मुझे पैसा भेज रहे हैं, मुझ पर पैसे की बारिश होती रहती है, पैसे की कमी मेरे लाइफ में कभी आई ही नहीं, पैसा मेरे जीवन में सभी सुख सुविधाओं को फैला रहा है, पैसा पैसा पैसा। आपने जब पैसे को बोलना शुरू किया, आपने थैंक यू बोलना शुरू किया पैसों के लिए, तो क्या हुआ? पैसा पैसे को खींचने लग गया। आपने बस एक बार सोचा यार ये जॉब कर लेता तो अच्छा रहता, तो क्या जॉब मिल जाएगी? आपने बहुत प्रयास किए उस जॉब के लिए, बहुत बार चप्पल घिसी आपने उस जॉब के लिए, आप गए बहुत बार, तब आपको वो जॉब मिली। एक छोटा सा सिक्का तिजोरी को नहीं खींच सकता, लेकिन तिजोरी एक सिक्के को खींच सकती है। तो अपने को क्या बनना है? तिजोरी। एक कॉइन से कुछ नहीं होना। तो ये नेगेटिविटीज जो है ना, छोटी छोटी जो नेगेटिविटीज है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, क्लीन नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो एक स्विच वर्ड है जिससे आप अपने घर की, अपने माइंड की और अपनी नेगेटिविटीज को दूर करें। अपनी जॉब में जो नेगेटिविटीज आ रही है, अपने घर में जो नेगेटिविटीज आ रही है, उनके लिए एक स्विच वर्ड है डिवाइन ऑर्डर क्लीन नाउ, क्लियर नाउ या क्लीन नाउ। डिवाइन ऑर्डर क्लीन नाउ। आपको अभी अपने घर की, अपनी लाइफ की नेगेटिविटीज को दूर करना है। अगर आपने मन में सोच रखा, जैसे आपके बच्चे हैं, जैसे हम यहाँ सब सभी एज ग्रुप के लोग बैठे हैं, अगर आप सबके बड़े बड़े बच्चे हैं, कुछ कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं ये काम कर सकता हूँ क्या, मुझे इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मैं कौन सी दिशा में जाऊं, किधर की साइड जाऊं, कौन सा काम मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा, है ना? बच्चे में ये क्या नेगेटिविटीज है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मैं में एबिलिटी क्या है। तब आप उसे कहिए ये चैंट करे, डिवाइन ऑर्डर क्लीन नाउ या क्लियर नाउ, डिवाइन ऑर्डर क्लियर नाउ। आपकी नेगेटिविटीज को दूर करो, पहले घर की नेगेटिविटीज को दूर करो, उसके बाद काउंट काउंट काउंट। काउंट भी एक स्विच वर्ड है। डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ। तो आप इससे पॉजिटिविटीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसे को, धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं वो आपको धन की प्राप्ति कराएगा इस स्विच वर्ड से। स्विच वर्ड्स का यूज करना आता है? क्योंकि यहाँ पे सबको आता होगा नहीं, कुछ कुछ है नहीं आता। हाँ, क्योंकि स्विच वर्ड भी एक चैप्टर है इस कोर्स का, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्विच वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे माइंड को, माइंड के उस पोर्शन को, उस भावना को, जो हमारी भावना है ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो आप दिन भर बोलोगे क्या मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो आपको अजीब सा हो जाएगा। मन क्या करेगा कि ये क्या बोल रही हूँ मैं। तो आप बोलो काउंट 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 काउंट। पैसे को काउंट करते हैं ना, काउंट किसको कहते हैं? पैसे को गिनते हैं ना हम, गिनने को काउंट कहते हैं, तो हो गया काउंट। ठीक है? तो ये स्विच वर्ड जो होते हैं वो आपके भावनाओं को एक शब्द देते हैं। स्विच वर्ड का मतलब है आपकी भावनाओं को स्विच करके उसको शब्द देना। आपने बहुत सारे स्विच वर्ड सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। स्विच फ्रेज क्या होता है, एनर्जी सर्कल क्या होता है, ये हम फिर कभी देखेंगे। स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज जो होते हैं वो आपकी भावनाओं को चेंज कर रहे हैं। हमारी भावना है कि यूनिवर्स हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करो, तो आपने बोला डिवाइन ऑर्डर क्लीन नाउ। यूनिवर्स हमारे घर की, हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे
जीवन में जितनी नेगेटिविटीज हैं उनको दूर करो। तो डिवाइन ऑर्डर क्लीन नाउ, डिवाइन ऑर्डर क्लीन नाउ, डिवाइन ऑर्डर क्लीन नाउ, इसको जितना जितना चेंट करेंगे, जितना बोलेंगे, उतने ही पावर आपकी बढ़ती जाएगी। वो काम जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, मतलब नेगेटिविटीज दूर, आपकी लाइफ से नेगेटिविटीज दूर हो जाएगी। अब आपको पैसा चाहिए, नेगेटिविटीज, पानी का ग्लास है, उसमें अगर कंकड़ डाल दिया आपने तो पूरा पानी गंदा हो गया ना। साफ पानी था, उसमें कंकड़ डाला तो पानी गंदा हुआ, फिर उसमें साफ पानी डाल दो तो क्या होगा? पानी गंदा, साफ हुआ क्या पानी? पानी में कंकड़ गिरा हुआ, उसमें वापस से साफ पानी डाल दो आप, और तो पानी तो गंदा ही रहेगा ना, कितना भी पानी, साफ पानी डालो आप। तो नेगेटिविटी के अंदर आप कितनी भी पॉजिटिविटी डाल दो, वो नेगेटिविटी में ही चेंज होने वाली है। तो पहले अपनी नेगेटिविटीज को दूर करो, उसके बाद अंदर पॉजिटिविटीज डालो। ये स्विच वर्ड्स का काम है। तो इसको आप स्विच वर्ड्स को चैंट कर सकते हैं, लिख के आपके सामने रख सकते हैं, इसको लिखकर अपनी बॉटल पे लगा सकते हैं, एक स्लिप बना लीजिए, उस पे लगा सकते हैं बॉटल पे। इसका एनर्जी सर्कल बना के गोल एक सर्कल बनाइए, ब्लू कलर का पेन लीजिए, एक सर्कल बनाइए, उसमें डिवाइन ऑर्डर क्लीन नाउ लिख दीजिए, या डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ लिख दीजिए। उसे आपके बेटे या आपको धन चाहिए, जिसको भी धन की ज्यादा जरूरत है, उसके तकिए के नीचे रख दीजिए, वहां भी एनर्जी देगा वो। ठीक है, दीवार पे सामने लगा लीजिए तो भी एनर्जी देगा, आप चैंट कर रहे हैं तो भी एनर्जी देगा। बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इतना ही, इस कोर्स के लिए इतना ही काफी है। इतना ही कर लीजिए तो बहुत है। तो हम समझ गए कि नेगेटिविटीज को जब तक दूर नहीं होगी तब तक पॉजिटिविटीज एंटर नहीं कर पाएगी। पॉजिटिविटीज आ भी जाएगी तो वो नेगेटिविटीज में बदल जाएगी। तो आज का काम हमारा यही था कि आपके जीवन में, आपके घर में जहां जहां कूड़ा करकट कबाड़ भरा है उसको आप निकाल दीजिए। ये हो गई आपकी घर की क्लीनिंग। पर्स को चेंज कर लिया, फटे हुए पर्स को, पुराने पर्स को आपने चेंज कर लिया, अरेंज वे में लगा दिया, तो आपकी हो गई घर की पॉजिटिविटी। पर्स से रिलेटेड घर हो गया, पर्स हो गया। आपके दिमाग के ऑब्स्टिकल कब जाएंगे? आपके दिमाग में सबसे ज्यादा नेगेटिविटीज है, आपके शरीर में, आपकी आदतों में ज्यादा नेगेटिविटीज है, उसको निकालना ज्यादा जरूरी है कि मुझसे तो होता ही नहीं। जैसे ना 60 एज के बाद क्या होता है, लेडीज में नेगेटिविटीज आती है, कौन सी? मेरी उम्र हो गई है ना। 60 के बाद क्या हो गई? उम्र हो गई है। चलो, हाथ पैर वैसे ही काम कर रहे हैं, बॉडी में वही ब्लड है, वही मांस है, वही सब कुछ है, उतनी ही वेट है, लेकिन 60 होने के बाद काम कम होने लग जाता है ना। एनर्जी कम हो गई, हाथ पैर दुखने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर से नेगेटिविटीज भरी हुई है कि 60 के बाद व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। हाँ, आप में नहीं है इंद्रा आंटी राजकुमारी आंटी, बट लोगों की जो हम यहाँ पर देखते हैं ना, दूसरे लोगों को, सबको, उनकी एक सोच होती है, नेगेटिविटीज अंदर से भर जाती है। भले सब कुछ सेम है, 59 इयर्स के थे जब भी आप वही थे, 60 में भी आप वही है, 61 में भी वही है। जब 105 साल की औरत, 105 साल की लेडी योगा टीचर है और बहुत अच्छा योगा सिखा सकती है, तो 60 साल में कोई बड़ी बात नहीं। अभी 80 साल इयर्स ओल्ड लेडी, मैंने बताया था थोड़े दिन पहले ही कि मुंबई में एक होटल है, रेस्टोरेंट है, उसके बाद खाखरे बेच के अपना जीवन चलाती है। 85 इयर्स ओल्ड लेडी, वो भी तो काम कर रही है, वो पैसा कमा रही है, अपना घर चला रही है। तो हम क्यों नहीं? हम तो अभी 40, 50, 60 के ही हैं, कम के भी हो सकते हैं, है ना भाई। 20, 30, वैसे मैं तो 16 साल की हूँ अभी, तो मेरी तो एज स्टार्ट हुई है अभी पैसा कमाने की। हाँ, तो जो अभी समझ रहा है कि वो 16 साल का है, तो वो स्टार्ट कर दो पैसा कमाना, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ही जरूरी हो गया आज की लाइफ में। धर्म भी करो और पैसा भी कमाओ साथ में, ये भी है क्योंकि 60 के बाद तो बोलते हैं धर्म करना शुरू करो, पैसे वैसे मोह माया में ध्यान मत दो। तो ऐसा नहीं है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेगेटिविटीज को दूर रखना इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आपके अंदर, आपके घर में किसी भी एक व्यक्ति की अंदर नेगेटिविटीज होगी तो उसकी वाइब्रेशन पूरे घर में फैल जाएगी, पूरे घर में फैल जाएगी वो वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन जो होगी वो पूरे घर वालों को दुखी करके रखेगी। तो पूरे घर की वाइब्रेशन अच्छी होना जरूरी है। कुछ लोग जरा जरा सी बात में, मेरी तो किस्मत ही खराब है, प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, मेरा जो कार्य है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, किस्मत को दोष, मेहनत में खुद की कमी और दोष सारा किस्मत को, है ना? मेहनत में कमी होगी तभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, तो लेकिन हम दोष दे देते हैं किस्मत को। वैसे ही हम जैसे एज को दोष देते हैं कि हम 60 के हो गए, 70 के हो गए, काम नहीं कर सकते। तो सब काम पॉसिबल है। नेगेटिविटीज को दूर करिए, जो आपके घर में ऑब्स्टिकल्स है, जहाँ कूड़ा करकट या गंदगी है, जाले हैं, उन सबको हटाइए, पॉजिटिविटीज आती जाएगी और पैसा बढ़ता जाएगा। तो थैंक यू सो मच। टाइम बहुत हो गया है, कितना हो गया देखा नहीं मैंने। ओके, तो आप सबको कैसा लग रहा है? नई नई जानकारियां आपको मिल रही है या सब कुछ जानते थे आप लोग? थैंक यू। हाँ, तो थैंक यू सो मच। हम मीटिंग यहीं ओवर करते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डिस्कशन करना है, तो सब डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उसमें अपने अपने क्वेश्चंस डालिए। कुछ भी पूछना है तो उसको उसमें भेज सकते हैं आप। और उसके अलावा डिस्कशन ग्रुप के अलावा आपने अगर अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट नहीं की है तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए अपनी कॉपी में। अफर्मेशंस आपको आगे तक लेके जाएगी, बहुत बहुत, मतलब आपको अफर्मेशंस इतना आगे ले जाएगी। सब कुछ काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, सब कुछ। अगर अभी मैं आपको किसी को भी एक को बोलने को बोलती हूँ कि पैसों के लिए 5 लाइन बोलो, तो बोल देंगे क्या आप? बोल देंगे? जो रोज बोलता है वो बोलेंगे। चलो राजकुमारी जी बोलेंगे आज। चलिए राजकुमारी जी 5 लाइन नहीं 10 लाइन बोलिए। 5 तो आपने कहा, बोल दूंगी, अब 10 बोलिए। जय जिनेन्द्र सोनल जी। जय जिनेन्द्र। पैसा मेरे जीवन में बहुत काम आता है। पैसा उठते ही मुझे चाहिए और मुझे खुशहाली देता है, मेरे मन को शांति देता है। पैसे से मैं जो जरूरत का सामान है वो खरीदती हूँ। पैसा लेकर मैं दान देती हूँ। पैसा लेकर मैं मंदिर में जो भी कार्य करना चाहती हूँ वो अपने मन से करती हूँ। पैसे से मैं गरीब बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। पैसे लेके मैं एक सब्जी वाले के पास जाती हूँ और उससे एनर्जी खरीद के लाती हूँ। पैसे से मैं अपने मन की मतलब शांति और अब जैसे अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। पैसों से मैं गरीबों के लिए उनकी भावनाओं को समझकर उनके लिए भी कुछ कार्य करना चाहती हूँ, वो मेरा कार्य होता है। पैसे से हम एक दूध वाला है, दूध वाले को भी देते हैं तो उससे भी एनर्जी लेते हैं। तो पैसा हमारे जीवन में बहुत बहुत काम आता है। पैसे को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और पैसा की कोई कमी नहीं है। पैसा मेरे पास बहुत सारा है, बहुत सारा है। जय जिनेन्द्र। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया बोले। कहीं कहीं पे कुछ लाइंस थी राजकुमारी जी आपकी कि मैं चाहती हूँ और ऐसा हो जाता है, हमको बोलना हो गया है। ठीक है, मैं पैसों से बहुत दान कर रही हूँ, मैं पैसों से बहुत पुण्य कार्य कर रही हूँ, मैं पैसों से अपने सभी सुख सुविधाओं को पा रही हूँ। सब कुछ थोड़ा सा चेंज करिए, जिससे क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा कि हो गया है, कर सकती हूँ और हो जाएगा। कब होगा पता नहीं, साल में, 2 साल में, 5 साल में। सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ समझता है। उसको हमने जो शुरू से डेवलप किया है ना, हमने जन्म लेते ही अपने संस्कार किससे पाए? अपने परिजन से, ठीक है, अपने पेरेंट्स से। जो हमने संस्कार पाए ना वही हमें डेवलप है, वही। और जो उनकी सोच थी वही हमारी सोच है। तो ये सोच जो बचपन से बनी आ रही है, बहुत पुराने टाइम से बनी आ रही है, कौन सी सोच? कि पैसा मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास कमी नहीं है। और पैसों से रिलेटेड बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स जो है ना, कि कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं पैसा लाइफ में जरूरी नहीं है, ये भी कुछ लोग बोल देते हैं, पुराने लोग बोलते हैं ना, पैसे की क्या पैसे से क्या है, पैसे से क्या मतलब है, आदमी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग। और भी बहुत सारे ऐसी चीजें बोलते हैं।
ये पैसा, अमीर आदमी पैसा आ जाता है तो घमंडी हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में बचपन से हमारा पैटर्न बन गया है सोचने का, समझने का। तो उस पैटर्न को दूर करता है अफ़र्मेशंस। अब हम अफ़र्मेशन कैसी दे रहे हैं? फिर वही अफ़र्मेशंस दे रहे हैं कि पैसा मुझको बहुत मिलने वाला है, पैसा मेरी लाइफ में बहुत सुख-सुविधाएँ फैलाने वाला है। नहीं, मैं बहुत सुखी हो गई हूँ, पैसा मेरे पास बहुत आ गया है। थोड़ा-सा बोलने का चेंजेस करिए और देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पैसों तक पहुँचा देगा। थैंक यू सो मच वैशाली जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सोना जी। जय जिनेंद्र, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आपका इनॉग्रेशन था क्या आज? हो गया क्या आपके स्टार्ट? नहीं होना है, होना है? होना है, होना है, ओके, अभी हुआ नहीं। ओके। आप सबको इनविटेशन दिए बगैर कैसे होगा? अच्छा, अच्छा। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, यू हैव ब्लेस्ड मी ऑल ऑफ यू। ओके, हम सबकी ब्लेसिंग्स आपके आई साथ विल हैं। ऑलवेज इनवाइट हार्ट। और आप इतना बिज़ी होते हुए भी क्लास में आते हैं, तो इसके मनी, लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। That money is a magnet for me. Money is a flow to, जब मैं इसके यूज करती हूँ, it is a flow to use it for my health, and when I take it, it gives me wealth and everything. Money gives me strength and energy. Money helps me to help the poor children, to make them study. Money gives me everything to help all the people, and give nice dawn to the temples and everything. So money is everything for me, and due to this money, I have done this class from Sonal ji. So thank you for that. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you very much. थैंक यू वैशाली जी। तो बहुत ही बढ़िया, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा सबके पास आने वाला है, तो कुछ-कुछ पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, जब ज़्यादा आ जाए, थोड़ा-थोड़ा पैसा, तो मैं अपने आप पैसे वाली हो जाऊँगी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, जय जिनेंद्र, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम ऑफ करते क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।